नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्राप्ति का भी एक उपाय है, स्वात्म दर्शन का भी एक उपाय है। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के 2 दिवसीय राज्य स्तरीय अधिवेशन का आयोजन बांसवाड़ा जिले के लियो कॉलेज ग्राउंड में आयोजित हुआ। अधिवेशन में अतिथियों का स्वागत संयोजक डॉक्टर ऋषि चौबीसा ने किया। प्रदेश महामंत्री महेंद्र लखारा ने संगठन द्वारा वर्ष पर्यंत चलाए जाने वाले सामाजिक व शैक्षणिक कार्यक्रमों की जानकारी दी, जिसके अंतर्गत 1 सितंबर से चलाए गए कार्यक्रम हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम की भी जानकारी दी गई। अति विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चित्तौड़ प्रांत वाहक शंकरलाल माली ने भी संबोधित करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति वातावरण आधारित हो तथा बालकों में राष्ट्रीय मन तैयार करवाने की बात कही। अध्यात्म के रूप में श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी का सानिध्य भी प्राप्त हुआ। स्वामी जी ने अक्षरम परम महाज्ञान को समझाते हुए कहा कि जगत में सबसे बड़ा शब्द है तथा जीवन का सर्वश्रेष्ठ कार्य सप्ताह में एक दिन किसी गरीब की झोपड़ी में जाकर उसको पढ़ाना है। मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षक हित ही नहीं छात्र हित सर्वोपरि होना चाहिए। हमारे देश में विद्यालय में दीपोत्सव का कार्य पहली बार हुआ है। हमारे द्वारा विद्यालयों में बिरसा मुंडा और वंदे मातरम के 150 वर्ष होने पर वर्ष भर मनाया जा रहा है। हमारी शिक्षा में मानवीय मूल्यों का समावेश किया जाए। वहीं मुख्य वक्ता महेंद्र कपूर ने कहा कि जहां शिक्षक है वहीं समाधान है। प्रांतीय अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करना ने शिक्षा मंत्री से एक बार शिक्षकों के स्थानांतरण नीति बनाने, पदोन्नति को 0 में तब्दील करने, 1995 में लगे शिक्षकों को संविदा कर्मी नहीं मानकर उनको नियमित करने व शिक्षक संगठनों की गिरदावरी कराकर मान्यता देने की मांगे रखी। साथ ही सैनिक स्कूल व संस्कृत स्कूलों को खोलने पर धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में अंत में स्थानीय बालिकाओं द्वारा शानदार सामूहिक नृत्य प्रस्तुत किया गया। साथ ही कार्यक्रम का संचालन प्रदेश उपाध्यक्ष सुषमा द्वारा किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, बांसवाड़ा। संस्कार, सत्यता, समर्पण, सेवा, अगर ये भाव है तो उस विद्या का भी प्रतिरूप मनाया है। अर्जुन ने एक बार शिक्षा ग्रहण की तो अर्जुन कहता है कि नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धवा। शिक्षा का परिणाम क्या है? और शिक्षा का परिणाम कभी कभी मैं देखता हूं विदेश के लोग कभी कभी मरने के लिए भी आते, ये भी एक शिक्षा है। लेकिन ये असुरात्मक शिक्षा मानते वैसे। 3 प्रकार की शिक्षा का वर्णन आता है कि दैवी गुणी, रजगुणी और तमोगुणी। अगर दैवगुणी सत्वगुणी शिक्षा है वो तो महाराज आधा चंद्रशेखर की तरह या सुखदेव की तरह, ये जो हमारे देश का भविष्य आपके हाथ में है। आप एक कुमार की भूमिका में हो, पता नहीं आपके हाथ से कितने शब्द से किस व्यक्ति के ऊपर प्रहार और प्रकार हो जाए और उसके जीवन के निखार को, मुझे लगता है वो भी नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति बन सकता है। ये आप ही के प्रमाण। जहां जीवन की शिक्षा, आजकल शिक्षा हम लोग पाश्चात्य संस्कृति में, मुझे याद आए, देश का नाम नहीं बताऊंगा, एक बहुत बड़े पश्चिम देश में मैं कार्यक्रम करने गया और कार्यक्रम करते करते एक शिक्षक और एक उनका विद्यार्थी बैठा हुआ है। वापस बना तब भी आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि बांसवाड़ा संभाग को आज आपके इस कार्यक्रम में आपका सानिध्य मिला। हम आदरणीय
शिक्षा मंत्री जी, हमारे जो संरक्षक महोदय का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ऐसे हम सभी का सौभाग्य रहा है कि चाहे अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, आपके और आपके प्रतिनिधियों का सानिध्य हमें हमेशा अधिवेशन में प्राप्त हुआ है। हम आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। माननीय महेंद्र जी कपूर साहब, जिनका सानिध्य हमें चाहे बैठ के हो, सम्मेलन हो, हमेशा आपका सानिध्य हमें प्राप्त होता है। प्रार्थना सभा उसके माध्यम बन सकती है। तो इस आत्मा की पवित्रता जब जुड़ जाती है, शरीर और आत्मा, क्योंकि दोनों अपने आप को अलग अलग रहते हुए व्यक्त नहीं कर सकते, तो दोनों का संयोग जब होता है तो मन और बुद्धि उसके साथ जुड़ जाती है। और मन जब जुड़ता है तो मन में जो विचार आते हैं, बहुत आभार। अब जिस क्षण का हम सभी को उत्सुकता से इंतजार था, कार्यक्रम को उसी सोपान की तरफ ले जाते हुए मैं करतल ध्वनि के साथ सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय मदन जी दिलावर, शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार, कि जो ऊंचाई पर पहुँचते हैं वो ही बदलाव लाने की सोच रखते हैं। ऐसी ही सकारात्मक सोच के साथ आदरणीय शिक्षा मंत्री जी। वो सब देख लेते थे क्या क्या है आवश्यकता, वो सब पूर्ति हो जाया करती थी। और कभी कभी हमारे यहाँ भी होता है कि कभी कोई मांगने जाता है तो वो पीछे जो पात्र होता है वो पीछे की तरफ होता है, मैं पात्र को आगे ही कर देता हूँ। हमने मांगना नहीं है, लेकिन कुछ सुझाव जरूर दूंगा। उन सुझावों पर कुछ सुझाव हमारे महामंत्री जी ने प्रतिवेदन में भी कहे हैं, मैं उनको दोबारा रिपीटेशन नहीं करूंगा, लेकिन मैं कुछ सुझाव कहूंगा। कार्यक्षमता यदि शिक्षक की बढ़ानी है, उसका सम्मान बढ़ाना है, तो उनके कभी कभी जो वेदना है वो सुन लेना ठीक है। और वेदना यदि ठीक कर सकते हैं तो उसका मन अच्छा हो जाएगा, अच्छा काम करेगा। तो मैं उसी मन की बात करता हूं और चाहता हूं कि एक बार ट्रांसफरों से प्रतिबंध हटे। एक बार शिक्षक जहां जाना चाहता है उनका ट्रांसफर में प्रतिबंध हटा करके, और जहां जाना चाहता है एक बार भेज दीजिए। और उसके बाद चाहूंगा कि राज्य सरकार और ये केवल शैक्षिक सम्मेलन करके केवल खाना पूर्ति नहीं करते हैं, इनके समक्ष हमेशा राष्ट्र प्रथम रहता है। इस भावना से ओतप्रोत और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर के हमारे छात्रों का हित सर्वोच्च रख करके उनको हमें तराशते हुए निरंतर साधनारत रहते हैं। ऐसे सभी शिक्षक बंधु और भगिनी को मैं प्रणाम करता हूं। रामकृष्ण परमहंस हुए हैं जिन्होंने भगवान राम, शिवाजी और विवेकानंद को तैयार किया है। उस परंपरा के आप गुरु हैं और उसी परंपरा में आगे बढ़ते हुए आप अपना काम कर रहे हैं। और इसी का परिणाम है आज देश में सर्वोच्च स्थानों पर बैठे हुए लोग आपसे शिक्षा प्राप्त करके देश का संचालन कर रहे हैं। और जिसको विश्व भर में ऐसी निगाहों से देखा जा रहा है कि हम इससे कुछ प्राप्त कर सकते हैं, उस परंपरा के लोग हैं। और इसलिए आपसे हमेशा ऐसी अपेक्षा की जाती है कि आप इस परंपरा को बनाए रखें, इसके सम्मान को और बढ़ाएं, ताकि हम विवेकानंद, शिवाजी जैसे नागरिक तैयार कर सके, ताकि देश का संचालन ठीक प्रकार से हो सके। हमारे लिए प्रेरणा बन सके, हम सब लोगों को दिशा दे सके। और इस प्रकार के हम सब लोगों को नागरिक तैयार करना है। मैं ये भी जानता हूं कि निरंतर अपना साधनारत रहते हुए राजस्थान शिक्षा विभाग का मान बढ़ा रहे हैं। करना
अगर हमने केवल मेरा है दो हमारे दो हम और हम दो हमारे दो केवल यहाँ तक सोच रखी शिक्षकों ने, ये ओछी सोच है, छोटी सोच है। विद्यार्थी भगवान ने जो काम दिया है इस जीवन में, ये सफलतम करना है मुझे, इस नाते से दो नहीं जितने हमारे समक्ष है उस शैक्षिक परिसर में और हमारे इस जीवन की यात्रा में कोई भी विद्यार्थी किसी प्रकार के अभाव से ग्रस्त न रहे। मेरे जीवन की यात्रा इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।